Good morning, students. Welcome to the e-learning session of science. Last week, we started chapter number 6, Healthy Eating, in which we did various components of food called nutrients, like first carbohydrates and the food rich in carbohydrates like bread, rice, chapati, etc. Fats and the food rich in fats like oil, butter, ghee. Proteins like milk, egg, cheese, pulses, etc. And vitamins and minerals which we get from various fruits and vegetables. This week we'll start with a new topic, that is balanced diet. So our first topic is balanced diet. What is a balanced diet? A balanced diet contains the right amount of all the nutrients to keep us healthy. ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों और राइट अमाउंट में, दैट डाइट इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट. अ फूड पिरामिड शोज various nutrients and their right amount that should be present in a balanced diet. What is a food pyramid? This is a food pyramid. This triangular shaped pyramid is called food pyramid, and this shows various nutrients and their amount, कि कितने कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितने अमाउंट में लेना चाहिए. दैट इज कॉल्ड अ फूड पिरामिड. सो फर्स्ट इज ब्रेड एंड सीरियल्स शुड मेक अप द मेजर पार्ट ऑफ अ डाइट. हमारी डाइट का सबसे मेजर पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट, ज़्यादा पार्ट होना चाहिए, दैट इज ब्रेड एंड सीरियल्स. जितने भी अनाज होते हैं, रोटी, चावल, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, दैट शुड बी द मेजर पार्ट ऑफ अ डाइट. These food items provide us with carbohydrates and proteins. और इन food items में carbohydrates भी होते हैं और proteins भी होते हैं. Next, we should eat lots of vegetables and fruits. इसके बाद हमें क्या खाना चाहिए? खूब सारा fruits and vegetables. These food items provide us with vitamins, minerals, fibers and water. और इन चीज़ों में जो fruits और vegetables होते हैं, इनमें क्या क्या होता है? विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है. उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट क्या होना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. थर्ड, नॉन वेजिटेरियन शुड ईट मीट इन स्मॉल क्वांटिटीज. जो नॉन वेज वाले लोग हैं उन्हें मीट कुछ कम क्वांटिटी में खाना चाहिए. वेजिटेरियन शुड ईट मोर पल्सेस एंड बीन्स इन देयर डाइट. जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो मीट वगैरह नहीं खाते, उन्हें क्या खाना चाहिए ज़्यादा? पल्सेस मीन्स दालें, एंड बीन्स मीन्स लाइक किडनी बीन्स, जो हमारे राजमा होते हैं. ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट. और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध, दही, लस्सी, जितनी चीज़, पनीर, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमें अच्छे से लेनी चाहिए. सो दिस इज़ द मिल्क और मीट ग्रुप जो इसके बाद आता है. तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद हमारी प्रोटीन वाली चीज़ें, मिल्क और या नॉन वेज वाली आइटम्स. ओके. नेक्स्ट, वी शुड ईट एज फ्यू फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स एज पॉसिबल. और हमें कम से कम, लास्ट चीज़ क्या है हमारी? फैट्स. हमें कम से कम फैट्स या ऑयल वाली चीज़ें खानी चाहिए. जैसे कोई भी फ्राइड फूड है या घी है, मक्खन है, वो हमें सबसे कम खाना चाहिए. सो दिस इज़ आवर फूड पिरामिड. इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा हमारे दिन में क्या होना चाहिए? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स. आफ्टर दैट हमें उसके बाद विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा खाने चाहिए, और उससे कम हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए, यानी प्रोटीन्स वाली चीज़ें, और उस सबसे कम हमें फैट्स वाली चीज़ें खानी चाहिए. ओके. डिफरेंट पल्सेस, cereals, fruits and vegetables have different types of carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. डिफरेंट दालों में, अनाज में या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सब चीज़ों में डिफरेंट होते हैं, कोई सेम नहीं होता. Thus we should include a variety of these foods in our diet. तो हमारे खाने में हमें हमेशा डिफरेंट चीज़ें खानी चाहिए. जैसे लास्ट इज मिल्क इज अ complete food as it contains all the nutrients that our body needs except vitamin C. और जो हमारा दूध है, that is called known as a complete food. मिल्क को क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी. खट्टा कुछ भी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता इसके अंदर. बाकी सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. सो दैट इज वाई मिल्क इज कॉल्ड आर कंप्लीट फूड. नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग फूड एडिबल. व्हाट इज एडिबल? एडिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम खा सकते हैं, दैट इज नोन एज एडिबल. कि हम खाने को एडिबल कैसे बना सकते हैं. लेट्स रीड दिस. वी ईट मोस्ट फूड आइटम्स आफ्टर कुकिंग देम.
जो भी हम खाने की चीज़ें खाते हैं मोस्टली वो हम कब खाते हैं, उनको कुक करने के बाद खाते हैं, हम उनको कच्चा नहीं खाते। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। जब हम उनकी कुकिंग कर लेते हैं तो वो खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी बनता है और डाइजेस्टेबल, इजीली हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। और जो हमारे खाने में जर्म्स होते हैं, जब हम खाने को कुक कर लेते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं दैट गेट्स किल्ड, वो मर जाते हैं। ओवर कुकिंग इज हार्मफुल। ओवर कुकिंग हमें नहीं करनी चाहिए। इट डिस्ट्रॉयज द विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड। इससे हमारे खाने के अंदर जो भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड। तो इसलिए हमें खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड। हम खाने को कितनी तरह से हम कुक कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज बॉइलिंग। सम फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस एट्सेट्रा आर बॉइल्ड बिफोर ईटिंग। जो हम कई सब्जियों को हम बॉईल करके खाते हैं, जैसे राइस हो गई या वेजिटेबल्स हो गई या दालें हैं, उनको हम बॉईल करके खाते हैं। सेकेंड इज फ्राइंग। फूड्स लाइक पकौड़ाज, चिप्स एट्सेट्रा आर फ्राइड इन ऑयल्स एंड दे आर कॉल्ड फ्राइड फूड्स। कई फूड आइटम्स हैं जिनको हम फ्राई करके खाते हैं, जैसे आप पकौड़े खाते हो, चिप्स खाते हो, तो आप उनको फ्राई करके खाते हो, एंड दोज फूड आइटम्स आर नोन एज फ्राइड फूड्स। थर्ड, स्टीमिंग। Some foods like ढोकला, इडली एंड मोमोज आर स्टीम टू कुक देम। ऐसी चीज़ें जिनको हम स्टीम करके खाते हैं, लाइक ढोकला और इडली या मोमोज, दे आर कुक्ड बाय स्टीमिंग देम। नेक्स्ट, रोस्टिंग। होल पीनट्स, कैश्यू नट्स, मीट, चीज एट्सेट्रा आर रोस्टेड बिफोर ईटिंग देम। जो पीनट्स होते हैं या कैश्यू नट्स हैं या मीट है या चीज़ है, उनको हम रोस्ट करके खाते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। नेक्स्ट इज बेकिंग। केक्स, बिस्किट्स एंड पिज़्ज़ाज आर बेक्ड टू कुक देम। जो हम केक खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कुकीज़ जितनी भी खाते हैं, वो कैसे बनती है, आफ्टर बेकिंग देम। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बेकिंग। So these are the different ways of cooking food: boiling, frying, steaming, roasting and baking. Next topic is food preservation. हम food को कैसे preserve करके रख सकते हैं। Fruits, vegetables, cooked food and dairy products get spoiled easily. आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या जो भी कुक फूड जो आपकी मम्मा ने सब्जी वगैरह बनाई है, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, वो कुछ टाइम के बाद स्पॉइल हो जाते हैं। स्पॉइल मीन्स खराब हो जाते हैं। The process of protecting food from getting spoiled and keeping it safe to eat for longer periods of time is called food preservation. वो मेथड जिसमें हम खाने को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, उसको खराब होने से बचा सकते हैं और उसको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड प्रेजर्वेशन। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय यूजिंग डिफरेंट वेज। अब हम डिफरेंट तरीकों से अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग कीप्स अ हार्ड कॉर्नफ्लोर बिस्किट एडिबल मच लॉन्गर देन अ फ्रेश कॉर्न। जो फ्रेश कॉर्न होता है, भुट्टा जो हम मक्की खाते हैं, उसको वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाती है, लेकिन अगर हम उसी का जो आटा ले लें, कॉर्नफ्लोर ले लें और उसको बेक कर लें तो उसकी कुकीज़ बन जाती है, बिस्किट्स बनते हैं, वो हम लंबे टाइम तक चला सकते हैं। आपने देखा होगा जितने टाइम पैकेट्स में बंद रहते हैं वो खराब नहीं होते। सो इन दिस वे वी कैन प्रिजर्व अ फूड आइटम। सम फूड्स कैन बी मेड टू लास्ट लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल, काउज मिल्क। काउज मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू चीज और योगर्ट। काऊ का दूध, अगर जो गाय का दूध होगा वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा, लेकिन अगर हमने उसी के ही चीज़ बना लिया, योगर्ट, दही टाइप बना लिया, तो वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा। दिस लास्ट मच लॉन्गर देन फ्रेश मिल्क। सम फूड सच एज मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग। मीट को या फिश को हम लंबे टाइम तक कब कैसे रख सकते हैं, अगर हम उसको अच्छे से सॉल्ट लगा लें, तो सॉल्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉल्टिंग। Green chilies, olives, etc. are preserved by adding vinegar or by pickling. जो ग्रीन चिलीज होती हैं वो भी खराब हो सकती हैं, ऑलिव्स भी खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको पिकल बना लें, उसका अचार बना लें या उसके अंदर विनेगर ऐड कर लें, तो हम उनको लंबे टाइम तक बचा सकते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एट्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स और जेलीज।
जो एप्पल जितने भी फ्रूट्स हैं वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे, चाहे आपके फ्रिज में भी पड़े रहें, इवन देन दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड, वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसी फ्रूट्स के जैम्स या जेली बना ली तो हम उनको लंबे टाइम तक चला सकते हैं। सम फूड्स लाइक फिश एंड हर्ब्स आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग इन द सन। कई फूड आइटम्स को, फिश को या कई हर्ब्स हैं जैसे मेथी हो गई, उनको हम सुखा के रख सकते हैं और उनको लंबे टाइम तक चला सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग, जिसमें से उसका पानी निकल जाता है अगर हम धूप में सुखाते हैं तो। कुक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग्स कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर। या कई चीज़ों में जो कुक फूड है, आपका खाना बना हुआ है, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और अंडे, इनको हम लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हैं? अगर हम उनको फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें तो वो लंबे टाइम तक चल सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिजर्विंग आवर फूड. So students, hope you might have understood the chapter well. So try to read the chapter thoroughly for a better understanding. Thank you. Have a nice day.